Hi everyone, today we're going to talk about how can we get a tech placement or job in 6 months. अब आज का जो सेशन होने वाला है, this is for all those students who want to actively prepare for their tech placements and internships. And before we start the session, there is an important note. अभी 2025 आ चुका है, कुछ ही महीनों बाद हमारा प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे में कई सारे कॉलेजेस के अंदर एक डर का माहौल है जो शुरू हो जाता है. एंड इफ वी आर ऑल्सो स्टूडेंट जिसको थोड़ा सा ओवरवेल्म, थोड़ा सा एंग्शियस फील हो रहा है, देन लेट मी टेल यू इट इज एब्सोल्युटली कंप्लीटली नॉर्मल. हमसे पहले लाखों स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिन्हें सेम लेवल ऑफ घबराहट महसूस हुई है, पर फिर उन्होंने अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ किया है, अपने ऊपर मेहनत डाली है और फिर वो अपने लिए एक अच्छे ऑफर को क्रैक करके गए हैं. और वैसे ही हमारी भी एक अच्छी प्लेसमेंट लगने वाली है, तो उसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है. इंडिया के अंदर एक अच्छी टेक प्लेसमेंट लेने के लिए कोई बहुत बड़े लेवल का हमें जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है. अब सबसे पहले तो डेफिनेटली जो मेहनत हम 2 साल के अंदर डाल सकते हैं उतनी मेहनत 6 महीने के अंदर डालना पॉसिबल नहीं है. लेकिन 6 मंथ्स के अंदर अगर हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो हमारे लिए एक अच्छी प्लेसमेंट को क्रैक करना इज डेफिनेटली पॉसिबल. अब जो भी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके की कंपनी को क्रैक करना चाहते हैं. तो इसीलिए आज के सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. फर्स्ट स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके कॉलेज के अंदर ऑन कैंपस प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, जिन्हें पता है उनके कॉलेज के अंदर या तो सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऐसी आ जाएंगी जिनके अंदर वो प्लेसमेंट्स के लिए बैठना चाहते हैं. या फिर वो स्टूडेंट्स जो ऑन कैंपस के साथ साथ अपने ऑफ कैंपस के अंदर भी अप्लाई करना चाहते हैं. एंड इसी फर्स्ट स्ट्रैटेजी के अंदर वो स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे जिनका कॉलेज फर्क नहीं पड़ता, टियर 3 है, टियर 4 कॉलेज है, बट दे वांट टू अप्लाई टू मैंग कंपनीज इन ऑफ कैंपस. अब जब भी हम मैंग कंपनीज की बात कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन की तो बात कर ही रहे हैं, पर उसके साथ में 10-12 और ऐसे टॉप टेक एमएनसीज हैं जैसे अडोबी हो गया, सैमसंग हो गया या फिर गोल्डमैन सैक्स हो गया, जिनका भी इंटरव्यू प्रोसेस सिमिलर है. तो जब भी हम मैंग की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे उसके अंदर वो 10-15 टॉप टेक कंपनीज भी साथ के साथ कवर हो जाएंगी. तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो या तो ऑन कैंपस के अंदर बैठना चाहते हैं, ऑफ कैंपस मैंग या मैंग लाइक कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं. सेकंड स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जिन्हें पता है कॉलेज के अंदर ऑन कैंपस उतनी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, तो इवेंचुअली हमें ऑफ कैंपस के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा और ऑफ कैंपस के अंदर भी हम अच्छे फंडेड स्टार्टअप्स को टारगेट करना चाहते हैं या फिर वी वांट टू अप्लाई टू मिड लेवल कंपनीज. थर्ड स्ट्रैटेजी विल बी फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास 6 महीने से ज्यादा का टाइम है, फिर चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो. नाउ लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रैटेजी. मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आपको पूरा सेशन 1 गो में देखना है और सारी स्ट्रैटेजीज को सुनना है क्योंकि बहुत सारी चीजें इनके अंदर कॉमन होने वाली है. तो जब भी हम ऑन कैंपस, स्ट्रॉन्ग ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, मैंग जैसी कंपनीज की बात करते हैं, तो यहां पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर हम पूरे ऑन कैंपस इंटरव्यू प्रोसेस को देखें या मैंग जैसी कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेस को देखें तो उसमें सबसे डिफिकल्ट राउंड होता है ऑनलाइन असेसमेंट का, विच इज कॉल्ड ओए. ओए के अंदर जनरली हमें 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, कुछ लिमिटेड डीएसए क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको हमें सॉल्व करना होगा. तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसए एंड अच्छी खासी लेवल ऑफ प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी उसके अंदर मेन टाइम हम डीएसए पर देंगे, पर उसके साथ में हम रेज्यूमे को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स भी होनी चाहिए हमें शॉर्टलिस्ट कराने के लिए. तो ऐसे में हमारे 6 मंथ्स के अंदर इनिशियल 4 मंथ्स हम अपने डीएसए के ऊपर फोकस करेंगे और जो हमारे लास्ट के 2 मंथ्स होंगे उसके अंदर हमारा फोकस हमारे प्रोजेक्ट्स एंड रेज्यूमे बिल्डिंग पर होगा, जिसके अंदर हम साथ के साथ अपने डीएसए रिविजन को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे. अब जब हम इनिशियल 4 मंथ्स की बात करते हैं, यहाँ पर हमें अपने डीएसए फंडामेंटल्स को अच्छे से कवर करना है. हमारे जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, इनको भी कवर करना है. साथ के साथ ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, इन सारी चीजों को भी हमें कवर करते हुए चलना है. मिनिमम हमें 150 to 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन 4 मंथ्स, ताकि हमारे जो एटलीस्ट क्लासिकल क्वेश्चंस है वो कवर हो पाए. एंड उसके साथ में हमें कोडिंग कॉन्टेस्ट की भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो हमारे जो इनिशियल 4 मंथ्स होंगे काफी क्रूशियल टाइम है जब हम अपने डीएसए के ऊपर एक अच्छी खासी पकड़ बनाएंगे. उसके साथ में लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमारा फोकस रहेगा ऑन प्रोजेक्ट बिल्डिंग. अब यहाँ पर आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि 2 मंथ्स गुड इनफ टाइम नहीं होता अच्छा खासा लेवल ऑफ डेवलपमेंट सीखने के लिए, पर फिर भी हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे. मिनिमम 2 to 3 प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो हम अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सके. अब यहाँ पर हमारे लिए एडवांटेज वाली चीज ये है कि जनरली ऑन कैंपस के अंदर या मैंग कंपनीज की कोई खास प्रेफरेंस नहीं होती इन टर्म्स ऑफ टेक स्टैक कि हमें इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में ही प्रोजेक्ट चाहिए या हमें इसी पर्टिकुलर टेक स्टैक के ऊपर ही प्रोजेक्ट चाहिए. तो ऐसे में हमारे पास काफी सारी चॉइस आ जाती है कि किस टेक्नोलॉजी के अंदर, किस टेक स्टैक के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहते हैं. एंड क्योंकि हमारे पास काफी लिमिटेड टाइम है तो हमें एक नीश को पिक करना है और उस चीज को सीखते चले जाना है. अब 10 लोग होंगे जो हमें 10 अलग अलग चीजें बताएंगे, तो ऐसे में डिस्ट्रैक्शन से खुद को बहुत दूर रखना है और एक बार आपने अपने लिए टेक स्टैक डिसाइड कर लिया तो उसमें डाइव डीप करना है. अब यहाँ पर हमारे पास काफी सारे डिफरेंट चॉइसेस हैं. हम चाहें तो वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, विच इज मोस्ट पॉपुलर. वेब डेवलपमेंट के अंदर इट इज
इज ऑलमोस्ट कंपलसरी और नियर टू कंपलसरी कि हमें जावास्क्रिप्ट को सीखना ही सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए फ्रंट एंड के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो सीखना ही पड़ेगा, साथ के साथ बैक एंड के अंदर हमारे पास पॉपुलर चॉइसेस होती हैं, Node.js हो गया, Django हो गया, हम चाहें तो फ्रंट एंड के अंदर कोई फ्रेमवर्क भी सीख सकते हैं, React हो गया, Angular हो गया। तो MERN स्टैक, मीन स्टैक 2 पॉपुलर स्टैक्स होते हैं। मेरी आपको पर्सनल एडवाइस होगी कि फ्रंट एंड के लिए अगर हम जावास्क्रिप्ट सीख ही रहे हैं तो बैक एंड के लिए Node.js हम सीख लें। साथ के साथ वील ऑल्सो हैव टू एक्सप्लोर डेटाबेसेस, उसके अंदर SQL एंड MongoDB 2 पॉपुलर ऑप्शन है। अब क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो मेरी एडवाइस होगी कि हम SQL के ऊपर ज्यादा फोकस कर लें, क्योंकि वो हमसे MCQ की फॉर्म में, कमांड्स की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है एंड इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जा सकता है। उसके साथ में सेकंड मोस्ट पॉपुलर हमारे पास ऐप डेवलपमेंट होता है। ऐप डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो अवेलेबल है। हम फ्लटर सीख सकते हैं, हम Kotlin सीख सकते हैं, हम जावा सीख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जावा से DSA किया होगा वो अपना फुल डेवलपमेंट के अंदर भी जावा का स्टैक रख सकते हैं। जावा इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन द टेक इंडस्ट्री। तो ये हमारे ऐप डेवलपमेंट के ऑप्शंस हैं। हम चाहें तो मशीन लर्निंग भी जाकर सीख सकते हैं। अब क्योंकि 2 मंथ्स का जो टाइम होता है काफी लिमिटेड होता है टू लर्न अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो ऐसे में हमें कोशिश करनी है कि हम उतनी टेक्नोलॉजी सीख लें, उतनी चीजें सीख लें जिससे हम अपने लिए एक ठीक ठाक लेवल का प्रोजेक्ट बना पाए। एंड प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ साथ वी शुड ऑल्सो नो अबाउट गिट एंड गिटहब, जिसको हमें 1 to 2 डेज लगेंगे सीखने में। अब जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने करते हुए देखा है कि थोड़ा बहुत स्टार्टर टेक्नोलॉजी सीख लिया, मतलब जावास्क्रिप्ट सीख लिया, HTML CSS सीख लिया, एंड उसके बाद व्हाट दे डू इज गिटहब से कोई प्रोजेक्ट है उसको कॉपी कर लिया एंड उसको समझने की कोशिश कर ली ताकि इंटरव्यूज में उसके बारे में बात कर पाए। अब दिस इज समथिंग दैट आई जनरली डोंट एडवाइस, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। इससे बेटर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप डेवलपमेंट के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टेक्नोलॉजी सीखो जिसकी आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले लो, एंड हैव अ ग्रुप ऑफ गुड 2 to 3 फ्रेंड्स विद यू जिनका भी कॉमन गोल है विच इज गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट। तो ऐसा करके जो हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें भी हम अपने रेज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं। एंड जब भी हम ग्रुप में काम करते हैं डेफिनेटली ज्यादा अच्छे यूनिक आइडियाज हमारे पास होते हैं, तो एक तो चांसेस बढ़ जाते हैं एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाने के, साथ के साथ आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बिल्ड कर पाते हो कम टाइम के अंदर। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन दैट इज अ बेटर वे टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स जब भी हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो टू समराइज, हमारा इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर DSA के ऊपर फोकस होगा एंड लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस होगा, जहां पर हम रेगुलरली डेली बेसिस पर अपनी DSA की प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ में हमारे जो लास्ट के 15 दिन होंगे उनके अंदर हमें 4-5 चीजें करनी है जो इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला, हमें अपनी रिविजन को कंटिन्यू रखना है, तो अपने DSA के साथ आप नोट्स बना लेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके साथ में एटलीस्ट 7 to 10 डेज हमें अपने क्वांट एप्टीट्यूड को देने हैं, ताकि अगर गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे ऑन कैंपस में चाहे ऑफ कैंपस के अंदर, जिनका डिफिकल्ट एप्टीट्यूड राउंड होता है, उसके लिए हम वेल प्रिपेयर्ड हो। इसके साथ में कई सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज भी होती हैं जो हमसे एप्टीट्यूड पूछती हैं, तो उनके लिए भी हम वेल प्रिपेयर्ड हो। तो क्वांट एप्टीट्यूड को हम अपनी नॉर्मल तैयारी के साथ साइड बाय साइड विद इन 1 to 2 वीक्स कर सकते हैं। साथ में यही डेज होंगे जब हम अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, जिनके अंदर हमारे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले हमारा ऊप्स विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके साथ में वी हैव टू कवर DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड साथ में कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। चाहे हम कोर ब्रांच से आ रहे हैं, मतलब नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आ रहे हैं, चाहे हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आ रहे हैं, इन चारों को हमें पढ़ के जाना पड़ेगा एज अ फ्रेशर। तो इन चारों को भी हम लास्ट के 15 डेज के अंदर कवर कर सकें। हर सब्जेक्ट को अगर हम 2 से 3 दिन भी देंगे तो दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ। एंड एट द एंड वी हैव टू कीप आवर गिटहब अपडेटेड, जिसपे हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स अपलोड कर दें। एंड हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी हमें अप टू डेट रखना है, क्योंकि वो भी काफ़ी सारे रिक्रूटर्स जाकर देख रहे होंगे, तो लिंक्डइन प्रोफाइल को भी हम अपडेट करेंगे विद इन द लास्ट डेज। उसके साथ में अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो हम अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी सीनियर के साथ मॉक इंटरव्यूज़ को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी 1। अब स्ट्रैटेजी 2 किस तरीके से होनी चाहिए अगर हम ऑफ कैंपस के अंदर जाकर अपने किसी टॉप फंडेड स्टार्टअप के अंदर या फिर किसी मिड लेवल कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब भी हम ऑफ कैंपस के अंदर अप्लाई करते हैं, स्पेशली अगर हम एक Tier 3 कॉलेज से आ रहे हैं, तो वहां पर हमारे स्किल्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, जिसका मतलब है हमें उन स्किल्स के ऊपर फोकस करना है जो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर यूज होती हैं और हमें हायर करा सकती हैं। तो जब भी हम टेक इंडस्ट्री की बात करते हैं, मेजॉरिटी काम डेवलपमेंट से होता है, तो हम भी यहाँ पर अपने डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। और डेवलपमेंट के अंदर भी जिस भी टेक स्टैक को हम पिक करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी उसके अंदर हम एक नीश के अंदर जा पाएँ, उसके अंदर डाइव डीप कर पाएँ, ताकि ओवर द ईयर्स उस फील्ड के अंदर हम एक एक्सपर्ट लेवल की कैटेगरी में आए। तो इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर हमारा फोकस रहेगा ऑन डेवलपमेंट और नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर हमारा फोकस रहेगा ऑन DSA। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 मंथ्स हैं, तो हमारे पास एक थोड़ा सा टाइम का एडवांटेज है, जिसका मतलब है कि अपनी नीश को हम 2 तरीके से पिक कर सकते हैं। या तो हम ये सोच सकते हैं कि हमें उस फील्ड के अंदर या उस टेक स्टैक को सीखना है जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, जहाँ पर जॉब सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं, या फिर हम उन फील्ड्स के अंदर जाना चाहते हैं जहाँ पर बेशक जॉब्स कम हो पर वहाँ पर अप्लाई करने वाले लोग भी कम हैं। तो या तो हम यूनिकनेस को चेस कर सकते हैं या फिर हम अपनी डिमांड के पीछे जा सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू
to a 2020 GitHub survey, more than 95% of all of the sites which are available on the internet, they use JavaScript in one way or another. तो JavaScript is one of the most popular technologies जो डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है. तो ऐसे में माई पर्सनल एडवाइस वुड बी कि हम JavaScript बेस्ड कोई भी टेक स्टैक है उसको सीख सकते हैं. वो हमारे लिए सबसे ईजियर होगा, सबसे कम टाइम में उसे हम सीख पाएंगे एंड उसके सबसे अच्छे रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल होंगे. तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू लर्न थिंग्स, टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स एंड टू एक्चुअली अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटीज. तो यहाँ पर भी हमारे पास डेवलपमेंट के अंदर सेम ऑप्शन, सेम टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिनको ऑलरेडी स्ट्रैटेजी 1 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं. बस यहाँ पर जब भी हम ऑफ कैंपस वाली अप्रोच लेते हैं, ये हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि प्लेसमेंट लगने के बाद भी हमें उस टेक्नोलॉजी को सीखते रहना है, क्योंकि हमारी ओवर द ईयर्स कोशिश होगी कि हम उस फील्ड के टॉप 5%, टॉप 10% डेवलपर्स के अंदर आ जाएं. एंड इसके साथ में इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है. गिटहब तो डेफिनेटली हमें सीखना ही है एंड डेवलपमेंट को इस पर्सपेक्टिव से सीखना है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उस फील्ड के अंदर स्ट्रांग हो जाए. उसके बाद लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हम अपने डीएसए के ऊपर फोकस करेंगे. अब डीएसए में डेफिनेटली 2 मंथ्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें या डिफिकल्ट लेवल, हार्ड लेवल चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, बट इट इज़ क्रूशल कि हमारे जो जनरल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टैक हो गए, क्यू हो गए, ग्राफ हो गया, या बेसिक एल्गोरिथम्स होती हैं, सर्चिंग होगी, सॉर्टिंग होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरीके की चीज़ें तो हम एटलीस्ट कवर कर लें. इससे हमारी कंप्यूटर साइंस की फंडामेंटल नॉलेज भी बढ़ेगी. उसके साथ में क्योंकि हम डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं तो हमें समझ में भी आएगा कि डीएसए का क्या यूज होता है प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस के अंदर. एंड उसके साथ में हमारी जो कई सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, जैसे टीसीएस हो गई, जैसे विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, जो ऑफ कैंपस हायरिंग भी करती हैं, उनके लिए भी हम एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये भी अपने टेस्ट के अंदर डीएसए पूछती हैं, पर वो उतने टफ लेवल का डीएसए नहीं होता. तो 2 महीने के अंदर अगर हम ठीक ठाक लेवल ऑफ डीएसए भी कवर कर लेते हैं तो हम सर्विस बेस्ड कंपनीज के डीएसए राउंड को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं. सो टू समराइज, स्ट्रैटेजी 2 के अंदर इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस होगा. लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमारा डीएसए के ऊपर फोकस होगा एंड इसमें भी हमारे जो लास्ट 15 डेज होंगे उसके अंदर हम वही सारी चीजें कवर करेंगे जो हमने स्ट्रैटेजी 1 के अंदर डिस्कस की थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्ट्रैटेजी व्हिच इज फॉर दोज पीपल जिनके पास 6 महीने से ज्यादा का टाइम है. अब यहाँ पर मैं अज्यूम कर रही हूँ अगर हमारे पास 1 साल का भी टाइम है तो आपको बिल्कुल यही सेम चीजें सीखनी है, बस हम उन चीजों को, उन टेक्नोलॉजीज को टाइम ज्यादा दे देंगे. मतलब हम 6 महीने डीएसए के ऊपर फोकस करेंगे, 6 महीने डेवलपमेंट एंड अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे. यहाँ पर हम सबसे पहले डीएसए या डेवलपमेंट में से कोई भी कर सकते हैं, हमें फ्यूचर के अंदर कोई इशू नहीं आएगा. अगर हम इनिशियल 6 मंथ्स के अंदर डीएसए करते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर डेवलपमेंट के साथ हम उसके रिवीजन को भी कंटिन्यू कर पाएंगे. अगर हम इनिशियल 6 मंथ्स के अंदर डेवलपमेंट करते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट से स्टार्ट किया होगा, एक तो हमारा इंटरेस्ट भी ज्यादा रहेगा, साथ के साथ डीएसए करते टाइम हमारे पास ऑलरेडी रेज्यूमे बन चुका होगा जिसमें प्रोजेक्ट वर्जन कंट्रोल जैसी चीजें ऑलरेडी मेंशन होंगी. तो इट विल गिव अस अ गुड बूस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड डीएसए सीखने के साथ ही हम कई सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के अंदर भी अप्लाई कर पाएंगे और वीड ऑल्सो बी एबल टू अप्लाई टू ओपन सोर्स प्रोग्राम्स लाइक गूगल समर ऑफ कोड. एंड अगर हम ऐसे स्टूडेंट जिसके पास 1 साल से ज्यादा का भी टाइम है, यानी हम अपने फर्स्ट ईयर के अंदर है, सेकंड ईयर के अंदर है, तो उस केस में एक बार हमने ये दोनों चीजें कवर कर ली तो उसके बाद हमारे पास काफी एम्पल टाइम होता है टू बी एबल टू लर्न थ्रू द इंडस्ट्री. यानी हम अपनी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, कई सारी मल्टीपल इंटर्नशिप्स आप थ्रू आउट कॉलेज कर सकते हैं. एंड उसके साथ में यू कैन ऑल्सो गो एंड एक्सप्लोर अदर थिंग्स इन टेक लाइक मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और मे बी क्लाउड. नाउ फाइनली जो प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो कोई सिंगल गोल ही नहीं है जो हर किसी को दे दी तो हर किसी के लिए इक्वली काम करेगी. ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए कस्टमाइज स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करें. तो यहाँ पर पेन एंड पेपर निकालना है, एक्चुअली पॉज करके सेशन को पेन एंड पेपर निकालना है और अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी को लेआउट करना है. यानी फर्स्ट मंथ के अंदर हम ये पढ़ेंगे, सेकंड मंथ के अंदर हम ओवरव्यू में लिख सकते हैं, हर दिन को प्लान आउट करने की जरूरत नहीं है. ओवरव्यू ऑफ द 6 मंथ स्ट्रैटेजी लिखनी है. साथ के साथ हमारा जो फर्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट फर्स्ट वीक जो होने वाला है, उसका आपको डे वाइज प्लानिंग करनी है कि हम ये चीजें कवर करेंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फर्स्ट वीक हमने कंसिस्टेंटली कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि फर्स्ट मंथ को हम कंसिस्टेंटली कंप्लीट करें एंड उसके बाद नेक्स्ट मंथ को कंसिस्टेंटली कंप्लीट करें. तो इस तरीके से स्मॉल स्टेप से हमें स्टार्ट करना है एंड पूरा अपनी 6 मंथ्स हमें एक रेगुलर प्रैक्टिस देनी है. इस बीच हमारी समर वेकेशंस भी आएंगे तो वहां पर भी हमें एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा. हमारे लिए एक आइडियल टाइम जो हम डेडिकेट करें कॉलेज के साथ, हमें मिनिमम रोज 4 घंटे एटलीस्ट लगाने पड़ेंगे अपनी टेक प्लेसमेंट के ऊपर. एंड अगर हम वेकेशंस की बात कर रहे हैं, वीकेंड्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम 6 to 8 आवर्स डेडिकेट कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर प्रिपरेशन. तो ये टाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल टाइम है और खुद के ऊपर हमें
हमें डेफिनेटली एक डेडलाइन डालनी ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि एज ह्यूमन जब तक हम डेडलाइन नहीं डालते तब तक हम किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं करते हैं। तो वो लेवल ऑफ सीरियसनेस एक तो लेकर आना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ जब आप ये कस्टमाइज प्लान बनाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ऑलरेडी कॉलेज के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं, बेसिक लेवल ऑफ डीए से कवर कर चुके हैं, किसी ने ऑलरेडी हो सकता है 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे। तो ऐसे में हमारे पास कई सारा टाइम भी बचेगा इस 6 महीने में, जिसको हम दूसरी चीज़ों को सीखने के ऊपर लगा सकते हैं। सो यू हैव टू क्रिएट एंड राइट डाउन योर ओन कस्टमाइज स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ। एंड इसके साथ में कुछ और 3-4 बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको हमें कर लेना चाहिए प्लेसमेंट से पहले। सबसे पहले अपने इमीडिएट 1 साल सीनियर से बात कर लेनी है कि उनके प्लेसमेंट सीजन में किस तरीके की कंपनीज आ रही हैं, किस किस तरीके के सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो उन चीज़ों का अगर हमारे पास एक आइडिया होता है तो हम बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं। अगर मैं ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हैं तो शुरू से ही अपने लिए एक अच्छी सीजीपीए को मेंटेन करना ज़रूरी है। थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर सीजीपीए मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट कि हम शुरुआत से ही एक ठीक सीजीपीए को मेंटेन करके रखें। 7+ इज कंसिडर्ड सेफ, पर कई बार ऐसा होता है कि कंपनी 7+ बोलती है, पर क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं ओए के अंदर तो इंटरनल एक क्राइटेरिया लगा दिया जाता है 7.5 पे, 7.7 पे, 8 सीजीपीए पे। तो इसमें बेस्ट है कि हम जितना हायर अपनी सीजीपीए को लेकर जाएं उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। 8+ के अंदर हम मेजॉरिटी कंपनीज के लिए अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। 8+ इज अ गुड इनफ सीजीपीए फॉर ऑल ऑफ द कंपनीज। इसके साथ में सीजीपीए तब भी इंपॉर्टेंट है अगर फ्यूचर में जाकर आपको एमएससी या एमबीए के लिए जाना है, क्योंकि वहां पर कॉलेज की सीजीपीए देखी जाती है। उसके साथ में वी ऑल्सो हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स इन पैरेलल। कोशिश करनी है कि हम रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश के अंदर बात करें। हम अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी हम मॉक इंटरव्यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश के अंदर करें, बिकॉज इंग्लिश के अंदर ही सारे इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंग्लिश के अंदर हमारी जो भी अप्रोच है, जो भी सॉल्यूशन है, उन चीज़ों को या उन आंसर्स को हम कन्वे कर पाएं कॉन्फिडेंटली। प्लस इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल टू सराउंड योर सेल्फ विद 2 to 3 पीपल जिनका कॉमन गोल है, जो आपकी तरह ही प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको अच्छा खासा एक सपोर्ट मिल जाता है। आप मिलकर प्रोजेक्ट्स बना पाते हैं, मिलकर कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, हैकाथॉन्स के लिए जा पाते हैं, या फिर अगर आप कोडिंग कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो एट दी एंड आप अपने सॉल्यूशंस को डिस्कस कर सकते हैं कि किसने कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो हर एक स्टूडेंट फॉलो कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम किस तरीके की कंपनी की तैयारी कर रहे हैं। एट दी एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट। आपने अपने लिए गोल लिख लिया है, आपने अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बना ली है, अब बस आपको फॉलो थ्रू करना है। और एक अच्छी प्लेसमेंट लेने से, आप अगर जेन्युइन मेहनत डाल रहे हैं तो एक अच्छी प्लेसमेंट लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप कि आज का जो सेशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इन योर करियर। इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग टेक प्लेसमेंट्स, टेक इंटर्नशिप्स, उसके बारे में यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।